तो 9 लेसन हम शुरू करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है उसके लिए जो हमको ज़रूरत है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा। तो इसमें देखिए दो चीज़ें ध्यान देनी है। एक, कोई यदि मान लीजिए आपका पिलर है ना, तो उससे कुछ डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति है यहाँ, और यहाँ से वो देखता है, तो उसका जो देखने का जो है ना, देखने का जो लाइन होगा उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और ये आपका जमीन हो गया मान लीजिए, तो इससे जो उसके लाइन साइड के बीच में एंगल एक क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसी आधार पे हम आगे क्वेश्चन को करने चलते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जांपल आपका कह रहा है कि अ टावर स्टैंड्स vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। मतलब एक टावर है ना, ग्राउंड पे, और उससे 15 मीटर की दूरी पे जाकर के जब हम देखते हैं, है ना, कहाँ देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, टावर के टॉप पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो एंगल बनता है ऑफ द टॉप के साथ जो एंगल बनता है वो कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर का हाइट हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो जो जो हमको दिख रहा है उसे हम गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो दिख रहा है उसे आप गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका टावर, ठीक है, ये हो गया आपका ज़मीन, ठीक है, और यहाँ से कोई देख रहा है, ये 15 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बोला है, 15 मीटर बोल रहा है। तो यहाँ से कोई देख रहा है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है नाम भी आप लिख सकते हैं, ABC। ठीक है, तो क्या क्या आपका गिवन में हो गया, गिवन में क्या क्या हो गया आपका, BC जो है ना, BC इक्वल टू क्या हो गया आपका, 15 मीटर हो गया, ये मीटर में है। और इसको, इस जगह को थीटा कहते हैं, तो थीटा का वैल्यू आपका हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने को करना है AB मतलब वहां बोला है ना हाइट ऑफ टावर, तो टावर का हाइट AB है, तो AB हमको फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल आपका बन रहा है। तो हमको ये समझना है कि हमको ये फाइंड जब करना है तो हम इस तीनों में कौन सा साइड लें कि हमारा ये फाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये और ये साइड हम लेंगे तो हमारा ये निकल के आ सकता है। तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लें कि ये दोनों उसमें आए। तो टेन का फॉर्मूला है ना, देखिए टेन का फॉर्मूला यदि आप लेंगे, है ना, टेन थीटा इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, तो इसको P कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहेंगे, तो आप P/B लिख सकते हैं। अच्छा आगे चलिए, तो टेन थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, 60 है, थीटा के जगह पे 60 है, तो टेन 60 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का जो नाम है AB, आप AB लिख दीजिए, और बेस 15 है तो डायरेक्ट आप 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आगे ले जाइए, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3/1 लिख सकते हैं। AB तो फाइंड ही करना है आपको, ये 15 हो गया। अब आपको पता होगा कि जब भी इक्वेशन बनता है और दोनों तरफ फ्रैक्शन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो AB
है ना, इसको या करके लिख सकते हैं। ए बी में 1 का करेंगे तो कुछ मतलब है नहीं, 15√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप √3 का वैल्यू जब लेने के लिए बोलेगा तो √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल का हाइट जो है, ये पोल दिख रहा है ना, इस पोल का हाइट कितना है, 5 मीटर है। पूरे पोल का हाइट कितना है, 5 मीटर। इसी में फॉल्ट आ गया है, ठीक है। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टू टॉप ऑफ द पोल। तो वो एक सीढ़ी लगाता है, तो टॉप से 1.3 नीचे ही उसका सीढ़ी रुकता है ना, 1.3 नीचे रुकता है ना। तो इसको हम क्या दे दिए, इस पॉइंट को बी लिख दिए, इसको ए लिख दिए, और नीचे डी है आपका, इधर क्या हो गया, सी हो गया, जहां से सीढ़ी लगा है, ठीक है। पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी वुड यूज विच when inclined at an angle of 62 horizontal, है ना। इस लेडर का लेंथ पूछ रहा है ना, जो कि 60 के एंगल पे यहाँ पास एंगल बना रहा है, ठीक है। जब सीढ़ी रखेंगे तो एक एंगल बनेगा जमीन से, तो वो 60 का बन रहा है ना। would enable her to reach the required point, also how far from 2 foot of the pole should she place 2 foot of the ladder। तो जो पोल का जो फुट है उससे लेडर का जो फुट है, इसके बीच का भी लेंथ हमको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कुछ गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम क्या लिख लेते हैं गिवन में, ए बी हमारा 1.3 है, ठीक है। जो नीचे तक आया है तो उसका ए बी 1.3 हो गया, और ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस है 5। अच्छा, और हमको यहाँ जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसी में तो कैलकुलेशन करना है, ऊपर तो जाना नहीं है ना, क्योंकि राइट एंगल तो यहीं से क्रिएट हो रहा है ये, और इसी से कैलकुलेशन होगा। तो बी डी हमको चाहिए, तो बी डी के लिए हम क्या करेंगे, ए डी जो है आपका, ये पूरा जो है ए डी, उसमें से जो है इस ए बी को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमका आरा निकल के आ जाएगा। तो 5 माइनस हम क्या कर देंगे, 1.3 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा, ठीक है। और ये थीटा कितना गिवन है, 60 है, तो 60 लिख दिए। फाइंड क्या करना है, बीसी और डीसी। बीसी आपका क्या हो जाएगा, ये सीढ़ी हो जाएगा, और डीसी आपका जो फुट का बोल रहा था, लेडर और पोल के फुट का बोल रहा था, तो ये दोनों फाइंड करना है। तो हम जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए, डीसी फाइंड करने के लिए ये हाइपोटेनस और बेस वाला फार्मूला हम ले लेंगे, यानी कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 10 वाला ही फार्मूला लगाएंगे। 10 थीटा इक्वल टू, ये हो गया हाइपोटेनस बी डी, और ये हो गया आपका बेस डी सी, ठीक है। तो 10 60 लिख देंगे, 10 60 क्योंकि 60 है थीटा का, और ये हो गया आपका 3.7 है ना, बी डी आया ना 3.7, और ये तो फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू क्या था, √3/1 3.7 बाई डी सी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी इंटू √3 हो जाएगा। क्रॉस जब करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा, और 3.7 के साथ 1 का इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वापस देखिए, डीसी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि नीचे में अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, है ना, रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होता है। तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो डीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो √3 का वैल्यू लेना है, तो √3 का वैल्यू हम ले लेंगे, और फिर
ऊपर नीचे जो हम किए थे मल्टीप्लाई, तो उसका वैल्यू 1 आ गया, और नीचे में जब दोनों एक साथ होगा तो अंदर में चला जाएगा 2 ठो, है ना। अब यहाँ से ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो जब बाहर आ जाएगा तो आपका क्या बचा, DC इजकल टू क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 1/73 ना, 1.73/3। अब 3 का इसमें डिवाइड आप कर दीजिए, तो 3 का जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 3 का यहाँ जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.23 इंटू 1.73। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो DC इजकल टू क्या हो जाएगा, DC इजकल टू 2.127 है ना। अप्रॉक्स लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है कि कितना आएगा, लगभग में यहाँ पास हम लिख देंगे, है ना। ये मीटर में है ना, तो इसलिए मीटर आंसर में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना था, ध्यान से देखिए। ये तो DC आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब इसका निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसा फार्मूला लीजिए जिसमें ये दोनों आ जाए या ये दोनों आ जाए। तो एक साइन का फार्मूला होता है ना। तो साइन का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका हाइपोटेनस और इसको क्या कहेंगे, इस जगह को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। सॉरी, तो वो नीचे रहेगा, है ना, हाइपोटेनस नीचे रहेगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, तो P ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान तो 60 है, तो 60 हम ले लेंगे इक्वल टू आपका ये 3.7 था, 3.7 हो जाएगा। और ये नीचे ये जो हाइपोटेनस है वो BC है, वो तो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलिए। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3.7 BC, ठीक है। क्रॉस करेंगे आप तो √3 इंटू BC हो जाएगा इक्वल टू 3.7 इंटू 2, ठीक है। अब फिर से √3 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर से वही प्रक्रिया होगी, है ना। तो ये 3.7 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे में भी √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ 3.7 इंटू 2 इंटू 1.73 इसका वैल्यू लेना है। और यहाँ 3 से फिर से इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी बताए थे ना 1.23 आया था, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1.73। अब इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 4 कितना आएगा, 4.28, है ना, 4.28 अप्रॉक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर में, है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है।